आइए हम परमेश्वर के वचन पर विचार करेंगे। मत्ती के सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 25 वचन से लेकर के 27 वचन तक पढ़ेंगे। यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि अपने प्राण के लिए ये चिंता न करना कि हम क्या खाएंगे और क्या पिएंगे, और न अपने शरीर के लिए कि क्या पहनेंगे। क्या प्राण भोजन से और शरीर वस्त्र से बढ़कर नहीं। आकाश के पक्षियों को देखो, वे ना तो बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते? तुम में से कौन है जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है? यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि तुम्हें खाने और पीने के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, वस्त्र के लिए कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। चिंता तो हम इसलिए करते हैं, या तो हम परमेश्वर को जानते नहीं हैं, या हम परमेश्वर के तरीके से जीवन नहीं जी रहे हैं। और फिर उदाहरण देते हैं कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना खत्तों में बटोरते हैं, फिर भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम्हारा मूल्य उनसे अधिक है। जब आकाश के पक्षियों को स्वर्गीय पिता खिलाता है और तुम्हारा मूल्य कहते हैं कि उनसे अधिक है, क्योंकि मनुष्य परमेश्वर की समानता में बनाया गया है। पाप में गिरने के कारण उसका स्वरूप बिगड़ गया, और इसीलिए प्रभु यीशु मसीह आए ताकि परमेश्वर के साथ में उसका मेल मिलाप हो जाए। मेरे प्रियो, महान परमेश्वर को न जानने के कारण आप कई चिंता, कई परेशानियां, कई दुख उठाते हैं, और परमेश्वर की इच्छा नहीं कि आप दुख और तकलीफ उठाएं। एक उदाहरण देखेंगे हम पुराने नियम में। ये पहला राजा उसके 17 अध्याय 8 वचन से लेकर के 16 वचन तक मिलता है। एलिया और सारपत की विधवा। एलिया जो परमेश्वर का सेवक है, वहां पे अकाल पड़ा है 3.5 साल से, और बाइबल बताती है परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है, उपाय करने वाला परमेश्वर है। एलिया जो परमेश्वर की सच्ची सेवकाई कर रहा था, परमेश्वर उसके रहने और खाने का प्रबंध कर रहा था। एक बार उसने सारपत नगर में एक विधवा के घर उसको भेजा और कहा कि वहीं पे जा। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सीदोन के सारपत नगर में जाकर वहीं रहा। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे लिए खिलाने की आज्ञा दी है। एक तो अकाल भयंकर पड़ा है, दूसरा चीज विधवा के घर में परमेश्वर भेजता है। अतः वहां से चल दिया और सारपत को गया, और नगर के फाटक पास पहुंचकर उसने क्या देखा? एक विधवा लकड़ी बीन रही है। उसको बुलाकर उसने कहा, किसी पात्र में मेरे पीने को थोड़ा पानी ले आ। और जब वह लेने जा रही थी तो उसने उसे पुकार कर कहा, अपने हाथ में एक टुकड़ा रोटी भी मेरे पास लेती आ। उसने कहा, तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, और मैं 2 लकड़ी बीन कर लिए जाती हूँ कि अपने और अपने बेटे के लिए पकाऊं और हम उसे खाएं, फिर मर जाएं। और विधवा की स्थिति क्या है आप जान रहे, सुने। एलिया ने उससे कहा कि मत डर, जाकर अपनी बात के अनुसार कर, परंतु पहले मेरे लिए एक छोटी सी रोटी बनाकर मेरे पास ले आ, फिर इसके बाद अपने और अपने बेटे के लिए बनाना। क्योंकि इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि जब तक यहोवा भूमि पर मेंह न बरसाएगा, तब तक ना तो उस घड़े का मैदा समाप्त होगा और ना कुप्पी का तेल घटेगा। तब वो चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया। तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे, यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिया के द्वारा कहा था। ना तो घड़े का मैदा समाप्त हुआ और ना उस कुप्पी का तेल घटा। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं, जो परमेश्वर की सेवा में लगे हुए हैं, जो लोग परमेश्वर की बात को मानते हैं, चाहे जैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, परमेश्वर उनके खाने पीने का प्रबंध करता है। और यहाँ पे जब एलिया सारपत नगर की विधवा के पास जाता है, विधवा कहती कि तेरे परमेश्वर यहोवा के जीवन की शपथ, मेरे पास एक भी रोटी नहीं, केवल घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है। यह उसके घर की पोजीशन है।
लेकिन जैसे उसने परमेश्वर के दास के वचन के अनुसार किया, और तब हम पढ़ते हैं कि तब वो चली गई और एलिय्याह के वचन के अनुसार किया, तब से वह और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे यहोवा के उस वचन के अनुसार जो उसने एलिय्याह के द्वारा कहा था। न तो उस घड़े का मैदा समाप्त हुआ, न कुप्पी का तेल घटा। जब हम परमेश्वर के तरीके से जीते हैं, परमेश्वर नहीं चाहते हैं कि हम घटी में और खाने और पीने और वस्त्रों के लिए चिंता करें। परमेश्वर स्वयं हमारी चिंता करते हैं। और वहाँ इतना भयंकर अकाल था, इतनी बुरी पोजीशन थी, उसके घर की भी स्थिति इतनी नाजुक थी। सिर्फ घड़े में मुट्ठी भर मैदा और कुप्पी में थोड़ा सा ही तेल था। लेकिन जब उसने परमेश्वर के वचन का आदर किया, परमेश्वर के सेवक का आदर किया, हम पढ़ते हैं कि वो और स्त्री और उसका घराना बहुत दिन तक खाते रहे। ना तो उस घड़े का मैदा घटा, ना कुप्पी का तेल घटा। हमारा परमेश्वर महान परमेश्वर है, अद्भुत काम करता है। बहुत सारे चमत्कार उसने किए हैं और वो अद्भुत तरीके से हमें खिलाएंगे, आगे लेकर के जाएंगे, हमारे लिए प्रबंध करेंगे। हमें ये सीखना जरूरी है कि परमेश्वर के दिशा निर्देश में हम जीवन जिए, उनकी गाइडलाइन में, उनकी अगुवाई में हम जीवन बिताएं। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु। प्रभु, आप चिंता करते हैं। आपने कहा कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना बोते हैं, ना काटते हैं, ना परिश्रम करते, ना इकट्ठा करते, परमेश्वर खिलाता, तुम्हारा मूल्य ज्यादा है। प्यारे परमेश्वर, आप प्रबंध करने वाले पिता हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु, हम प्रार्थना करते परमेश्वर पिता, इस रीति से लोग आपके पर ईमान ला सके, आप पर भरोसा कर सके, आपके निर्देशों में चल सके। प्रभु, आप खुद उनकी चिंता करने वाले परमेश्वर हैं। आपने अपने खादिम एलिय्याह की चिंता की प्रभु जी। अकाल के दिनों में उस सारपत नगर की विधवा जो मर जाती, उसका बेटा मर जाता, प्रभु आपने उस पर तरस खाया और उसके लिए प्रबंध किया। प्रभु जी, उसने जैसे आपके वचन का आदर किया, लिखा है कि उस घड़े का न तो मैदा घटा और न ही कुप्पी का तेल घटा। ऐसे परमेश्वर है, महान परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है, सामर्थी परमेश्वर है। पिता, हम प्रार्थना करते हैं जो आप पर भरोसा कर रहे हैं प्रभु, आप उनकी जरूरतों को पूरा करिए प्रभु जी, उनकी हर एक आवश्यकता को पूरा करिए प्रभु। वो आपके वचन का आदर करते हुए आपको महिमा दे सके प्रभु जी, जो सेवकाई में लगे हैं प्रभु जी। इस रीति से परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि वे आप में धीरज रख सके प्रभु। आप उनकी जरूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। हम धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से ब्लेस करते। जितने लोग इस संदेश को सुनते हैं परमेश्वर पिता, हमारी प्रार्थना है वो आशीष प्राप्त करने पाए। मैं धन्यवाद देता हूँ। दुआ यीशु के नाम से मांगता हूं।